आज की इस वीडियो में हम सच्चाई जानेंगे। एक बच्चा जो टॉपर होता है, दूसरा बच्चा जो वीक होता है, दोनों के पढ़ाई करने में क्या डिफरेंस है। टॉपर और वीक बच्चे के अंदर दिमाग का फर्क नहीं होता है, बल्कि उनके पढ़ाई करने का तरीका अलग अलग होता है। टॉपर तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, बल्कि वो पढ़ाई करने का तरीका जानते हैं। तुम क्या करते हो? घंटों तक किताब खोलकर बैठे रहते हो, बिना समझे, बिना प्लान के और बिना रिजल्ट के। आज मैं तुम्हें वो सिस्टम बताऊंगी, अगर तुमने फॉलो कर लिया तो टॉपर बनना कोई मुश्किल नहीं होगा। रूल नंबर 1, स्मार्ट स्टडी। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, बल्कि राइट वर्क करना है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? तुम सोचते हो कि 10 घंटे पढ़ूंगा तो टॉपर बन जाऊंगा, तो ये गलत है। क्योंकि टॉपर बच्चा 5 से 6 घंटे पढ़ के भी तुमसे आगे रहता है। क्यों? क्योंकि वो हर मिनट का यूज सही तरीके से करता है। टॉपर क्या करते हैं? वो पहले समझते हैं, उसके बाद नोट्स बनाते हैं, फिर उसको रिपीट करते हैं और लास्ट के अंदर अपना टेस्ट लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा और इसके अंदर क्या था और कितना मुझे याद हुआ। और तुम क्या करते हो? पढ़ते हो और तुरंत भूल जाते हो। अब आता है रूल नंबर 2, एक्टिव रिकॉल। जो बच्चा टॉपर होता है उसका सीक्रेट हथियार क्या होता है? तुम पढ़ते कैसे हो? किताब खोलते हो और लाइन टू लाइन पढ़ते हो और दिमाग कुछ याद नहीं रखता, क्योंकि तुम इनपुट मोड में हो। टॉपर पढ़ने के बाद खुद से क्वेश्चन पूछते हैं और इसी को कहते हैं एक्टिव रिकॉल। अब मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। आप एक चैप्टर को पढ़ो और किताब को बंद कर दो और फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछो, इसमें क्या इम्पोर्टेंट था, कौन सा कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट था और एग्जाम के अंदर क्या आएगा। जब आप अपने दिमाग को सोचने पे मजबूर करोगे, तभी आपकी याददाश्त मजबूत बनेगी। अब आता है रूल नंबर 3, पोमोडोरो टेक्निक, यानी फोकस मशीन बनो। टॉपर कभी भी लगातार 5 से 6 घंटे नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं छोटे छोटे फोकस ब्लॉक्स में। अब मैं आपको बताऊंगी कि उनके पढ़ने का तरीका क्या होता है। वो 25 मिनट पढ़ते हैं, 5 मिनट ब्रेक लेते हैं और 4 बार रिपीट करते हैं और उसके बाद बड़ा ब्रेक लेते हैं। इससे क्या होता है? जो हमारा ध्यान होता है वो नहीं भटकता और बोर भी नहीं होते हैं, और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है ना, वो 2 गुना बढ़ जाती है। अब आता है रूल नंबर 4, रिवीजन। और यही सबसे बड़ी बात है, टॉपर ज्यादा पढ़ते नहीं है, बल्कि वो रिवाइज ज्यादा करते हैं। वो 1 दिन पढ़ते हैं और 2 दिन के बाद रिवाइज, फिर 7 दिन के बाद रिवाइज और फिर 30 दिन के बाद रिवाइज। इससे क्या होता है? जो चीजें हम पढ़ते हैं उसको हमारा दिमाग लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर लेता है। अब आता है रूल नंबर 5, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो बच्चे टॉपर होते हैं वो हर चीज को नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ वही चीज पढ़ते हैं जो एग्जाम में आने वाला है। तुम पिछले 5 साल के पेपर उठाओ और उसमें देखो कि बार बार क्या रिपीट हो रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी चीज पे आप फोकस करो। इससे क्या होगा? जो आपकी तैयारी 50% है वो 90% हो जाएगी। अब आता है रूल नंबर 6, डिस्ट्रैक्शन। सच्चाई तो ये है कि आज के टाइम में सबसे बड़ा दुश्मन फोन होता है। हर बार तुम नोटिफिकेशन चेक करते हो तो तुम्हारा फोकस टूट जाता है और वापस वही आने में लगभग 20 मिनट गायब हो जाते हैं। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है कि हर नोटिफिकेशन के ऊपर आपकी 20 मिनट गायब ना हो। आप फोन को दूर रखो, उसको ऑफ करके रखो, या फिर आप सिंपल फोन रखो। अब आता है रूल नंबर 7, डिसिप्लिन मोटिवेशन। आप हर रोज मोटिवेशन ढूंढते हो। आप सोचते हो कि कोई हमें कह दे मैं पढ़ाई कर लूं, लेकिन टॉपर मोटिवेशन नहीं ढूंढता। उनको पता है कि मोटिवेशन शॉर्ट टाइम के लिए होती है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा काम आती है। टॉपर क्या करते हैं? मन नहीं है, थका हुआ है, बोर है, लेकिन उसके बाद भी वो पढ़ता है। और तुम क्या सोचते हो कि मन नहीं है, आज छोड़ देते हैं, कल पढ़ लेंगे। अब आता है रूल नंबर 8, स्टडी इन्वायरमेंट मैटर्स। जहाँ तुम पढ़ाई करते हो वही आपके रिजल्ट को तय करता है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो। टॉपर बच्चे का इन्वायरमेंट होता है साफ टेबल, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें। तुम कैसे पढ़ते हो? बेड के ऊपर लेटे रहते हो, पास में मोबाइल होता है और फिर कहते हो कि मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ याद नहीं होता। तो याद कैसे होगा? आपका फोकस तो नहीं है। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, टॉपर बनना कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है। टॉपर अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ाई करता है। अगर तुम स्मार्ट स्टडी करोगे, एक्टिव रिकॉल यूज करोगे, पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करोगे और डिसिप्लिन को फॉलो करोगे और मोटिवेशन को अवॉइड करोगे, तो आपको भी टॉप पर आने से कोई नहीं रोक सकता। आज के दिन आप ये फैसला कर लो
कि आपको एवरेज रहना है या फिर टॉपर आना है, क्योंकि हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन आपके छोटे फैसले ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, और ये उन बच्चों के पास शेयर कर दो जो वीक है और डिसिप्लिन में नहीं है।